दोस्तों, किसी भी रिश्ते में अतरंगता जरूरी होती है। ऐसा कहा जाता है कि जहां पुरुष दिन में कई बार रति क्रिया अथवा संभोग क्रिया का आनंद लेना चाहते हैं, वहीं एक सच्चाई यह भी है कि महिलाएं भी पुरुषों की तरह ही आनंदित होती हैं। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यह है कि महिला या पुरुष में से इस क्रिया में किसे ज़्यादा आनंद मिलता है। महाभारत के अनुशासन पर्व में मानव जीवन से जुड़े कई पहलुओं की चर्चा हुई है। युधिष्ठिर को एक सवाल काफी लंबे समय से परेशान कर रहा था। सरसैया पर लेटे मृत्यु की प्रतीक्षा करते भीष्म से उन्होंने यह सवाल पूछा कि सहवास के दौरान स्त्री पुरुष में से मिलन का सुख किसे ज्यादा होता है। यौन क्रियाओं के दौरान ज्यादा आनंद कौन प्राप्त करता है। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल इटर्नल एक्सटेसी में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें और आपकी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, प्राचीन काल से चर्चा का विषय रहे यौन क्रियाओं से संबंधित इस जटिल प्रश्न का उत्तर जानने के लिए कृपया वीडियो के अंत तक बने रहें। युधिष्ठिर के प्रश्नों का उत्तर देते हुए पितामह भीष्म ने कहा, इस सवाल का उत्तर देना बहुत ही कठिन है जब तक कि किसी मनुष्य को एक स्त्री और एक पुरुष दोनों ही रूपों में संभोग क्रियाओं का अनुभव प्राप्त न हुआ हो। फिर भीष्म ने कहा, युधिष्ठिर, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर भंगस्वाना और सकरा की कथा के जरिए ही दिया जा सकता है। अपने सवाल का जवाब पाने के लिए यह कथा सुनो। बहुत समय पहले भंगस्वाना नाम का एक राजा रहता था। वह न्यायप्रिय और यशस्वी था, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। पुत्र की चाह में उस राजा ने अग्निष्टुता अनुष्ठान किया। हवन में केवल अग्नि देवता का आदर हुआ था, इसलिए देवराज इंद्र काफी क्रोधित हो गए। क्रोधित इंद्र भंगस्वाना को दंड देना चाहते थे। एक दिन जब राजा भंगस्वाना शिकार पर निकले, तब इंद्र ने राजा को सम्मोहित कर लिया। राजा भंगस्वाना जंगल में इधर उधर भटकने लगे। सम्मोहन की स्थिति में वे अपना सब सुध खो बैठे। ना उन्हें दिशाएं समझ में आ रही थी और ना ही उनके सैनिक कहीं दिख रहे थे। भूख प्यास ने उन्हें और व्याकुल कर दिया था। अचानक उन्हें एक छोटी सी नदी दिखाई दी जो बहुत ही खूबसूरत एवं मनमोहक थी। राजा भंगस्वाना उस नदी की तरफ बढ़े और पहले उन्होंने अपने घोड़े को पानी पिलाया, फिर खुद पिया। जैसे ही राजा ने नदी के अंदर प्रवेश किया और पानी पिया, उन्होंने देखा कि वे धीरे धीरे एक स्त्री में परिवर्तित हो रहे हैं। शर्म से बोझल राजा भंगस्वाना जोर जोर से विलाप करने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा उनके साथ क्यों हो रहा है। राजा भंगस्वाना सोचने लगे, हे प्रभु, आदमी से औरत बन जाने के बाद मैं राज्य की जनता को क्या मुंह दिखाऊंगा। मेरे अग्निष्टुता अनुष्ठान से मुझे 100 पुत्रों की प्राप्ति हुई है। मैं उनका सामना कैसे करूंगा, क्या कहूंगा। मेरी रानी महारानी जो मेरी प्रतीक्षा कर रही हैं, मैं उनसे कैसे मिलूंगा। मेरे पौरुष के साथ साथ मेरा राजपाट सब चला जाएगा। स्त्री के रूप में जब राजा भंगस्वाना अपने महल वापस पहुंचे तो उन्हें देखकर सभी लोग हैरान रह गए। राजा ने सभा बुलाई और फैसला सुनाते हुए कहा कि वे अब राजपाट छोड़कर बाकी जीवन जंगल में ही बिताएंगे। ऐसा कहकर राजा ने जंगल की तरफ प्रस्थान किया। वहां जाकर वे स्त्री रूप में एक तपस्वी के आश्रम में रहने लगे, जिनसे उन्होंने कई पुत्रों को जन्म दिया। अपने उन पुत्रों को वे अपने पुराने राज्य ले गए और अनुष्ठान से हुए अपने बच्चों से कहा, तुम सब मेरे पुत्र हो जब मैं एक पुरुष था। ये मेरे पुत्र है जब मैं एक स्त्री हूँ। तुम लोग मेरे राज्य को मिलकर संभालो। इसके पश्चात सभी भाई मिलकर रहने लगे। सभी को सुख से जीवन व्यतीत करता देख देवराज इंद्र का क्रोध और बढ़ने लगा। उनमें बदले की भावना फिर से जागने लगी। इंद्र सोचने लगे कि राजा को स्त्री में बदलकर
उन्होंने उसके साथ बुरे की जगह कहीं अच्छा तो नहीं कर दिया है। ऐसा कहकर इंद्र ने एक ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया और पहुंच गए राजा भंगस्वाना के राज्य में। वहां जाकर उन्होंने सभी राजकुमारों को भड़का दिया। इंद्र के भड़काने की वजह से सभी भाई आपस में लड़ पड़े और एक दूसरे को मार डाला। जैसे ही भंगस्वाना को इस बात का पता चला, वे शोकाकुल हो गए। ब्राह्मण के रूप में इंद्र स्त्री रूपी राजा भंगस्वाना के पास पहुंचे और उनसे पूछा कि वह क्यों रो रही हैं। भंगस्वाना ने रोते रोते पूरी घटना इंद्र को बताई तो इंद्र ने अपना असली रूप दिखाकर राजा को उनकी गलती के बारे में बताया। इंद्र ने कहा, क्योंकि तुमने सिर्फ अग्नि को पूजा और मेरा अनादर किया, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ यह खेल रचा। यह सुनते ही भंगस्वाना इंद्र के पैरों में गिर गए और अनजाने में किए अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी। राजा की ऐसी दयनीय दशा को देखकर इंद्रदेव को दया आ गई। इंद्र ने राजा को माफ करते हुए उनके पुत्रों को जीवित करवाने का वरदान दिया। इंद्र बोले, हे स्त्री रूपी राजन, अपने बच्चों में से किन्हीं एक को जीवित कर लो। भंगस्वाना ने इंद्रदेव से कहा, अगर ऐसी ही बात है तो मेरे उन पुत्रों को जीवित कर दीजिए जिन्हें मैंने स्त्री रूप में जन्म दिया है। इंद्र बहुत ही हैरान हो गए और उन्होंने इसका कारण पूछा तो राजा भंगस्वाना ने जवाब दिया, हे इंद्रदेव, एक स्त्री का प्रेम और स्नेह एक पुरुष के प्रेम और स्नेह से बहुत अधिक होता है। इसलिए मैं अपनी कोख से जन्मे बालकों का जीवन दान मांगती हूँ। तब राजा के जवाब से संतुष्ट एवं प्रसन्न होते हुए इंद्रदेव ने राजा के सभी पुत्रों को जीवित कर दिया। इसके पश्चात इंद्रदेव ने राजा को पुनः पुरुष रूप देने की बात की। इंद्र बोले, तुमसे प्रसन्न होकर हे राजन, मैं तुम्हें पुनः पुरुष रूप बनाना चाहता हूँ। पर राजा ने साफ मना कर दिया। स्त्री रूपी भंगस्वाना बोले, हे देवराज इंद्र, मैं स्त्री रूप में ही खुश हूँ और स्त्री ही रहना चाहती हूँ। यह सुनकर इंद्र उत्सुक हो गए और पूछ बैठे कि राजन, क्या तुम वापस पुरुष बनकर अपना राजपाट नहीं संभालना चाहते? क्योंकि संभोग के समय स्त्री को पुरुष से कई गुना ज्यादा आनंद, तृप्ति और सुख मिलता है, इसलिए मैं स्त्री ही रहना चाहूंगी। इंद्र ने तथास्तु कहा और वहां से प्रस्थान किया। भीष्म बोले, हे युधिष्ठिर, यह बात स्पष्ट है कि स्त्री को संबंधों के समय पुरुष से ज्यादा सुख मिलता है और स्त्री पुरुष से कई गुना संवेदनशील होती हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी ही और दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। हम जल्द ही एक और रोचक विषय के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जल्द ही फिर मिलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।